मंजीत, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक खबर के बारे में एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है दुबई एयर शो से, जहां पर भारतीय विमान यानी भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश होने की खबरें मिल रही है। बताया जा रहा है कि 2:10 पर यह क्रैश हुआ। यह फ्लाईपास का हिस्सा था जिस दौरान यह घटना हुई। ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि 2:10 पर तेजस विमान के क्रैश होने की खबर है। हालांकि अब तक इसको लेकर आधिकारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई बयान नहीं आया और यह भी बताया जा रहा है कि जो पायलट था उसकी कुशलता के बारे में, उसकी सेफ्टी को लेकर भी अभी तक कोई बयान नहीं आया। लेकिन तस्वीरें आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब ये फ्लाई पास किया जा रहा था उस दौरान ये विमान एकदम से गिर गया और क्रैश हो गया। हालांकि अब यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसको लेकर अब और भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चीजें बताई जाएंगी। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार यह हादसा क्या हुआ। दरअसल एयर शो चल रहा है दुबई में, जो हर साल हर 2 साल के अंदर एक बार होता है और इसके अंदर दुनिया भर के तमाम देशों के एयरफोर्स शामिल होती है। अगर आप देखें तेजस विमान जिसको बताया जा रहा है, ये बहुत तेजी से नीचे जाता हुआ और यहां पर जो आप देख सकते हैं एकदम से क्रैश हुआ। हालांकि देखिए अब तक ये तस्वीरें सामने नहीं आई है क्योंकि अक्सर जो पायलट होता है वो तुरंत इजेक्ट कर देता है, वो जानता है कि क्या इसमें टेक्निकल स्नैग आया, क्या इश्यूज आए। लेकिन अब तक इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आप तस्वीरों को देखिए, ये दरअसल फेंसिंग यानी जो एयर शो के आसपास जो आप कह सकते हैं जहां पे फ्लाईपास चलता है उसके आसपास का इलाका है जहां पर ये फ्लाईपास चल रहा था और उसी दौरान इस विमान में टेक्निकल स्नैग या कोई दिक्कत आई और उसके बाद ये क्रैश हो गया। तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी भयानक तस्वीरें हैं जहां पर ये प्लेन क्रैश की तस्वीरें दिखाई जा रही। 2:10 पर इस विमान का क्रैश हुआ है और अब इसके बारे में और आधिकारिक जानकारी आनी बाकी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि तेजस विमान था। दुनिया भर के तमाम देश जो हैं एयरफोर्स अपनी एयरफोर्स को इस एयर शो में शामिल होने के लिए भेजते हैं। कई प्राइवेट कंपनियां भी इनमें शामिल होते हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपने विमानों को दिखाती है, शोकेस करती है, दुनिया भर को दिखाती है। और इसी वजह से हर साल भारत भी, हर दूसरे साल भारत भी इस एयर शो के अंदर शामिल होता है। लेकिन इसी बीच आज एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें तेजस विमान के गिर जाने की, दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें लगातार आ रही है। मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि आखिरकार ये बड़ी स्क्रीन पर कि आखिरकार कैसे हुआ। देखिए, अगर आप उधर से मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं कि ये विमान बहुत तेजी से नीचे आता हुआ, यानी अगर आप देखें जो इसका कंट्रोल था, ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोल खो चुका था और आते ही क्रैश हो जाता है और आप देख सकते हैं धुएं का गुब्बार और कितना ज्यादा विस्फोट होता है। और उसके बाद हालांकि अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस पे पायलट की सेफ्टी को लेकर, पायलट की कुशलता को लेकर खबर नहीं आई है एयरफोर्स की तरफ से आधिकारिक रूप से। लेकिन अभी जो तस्वीरें हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि यह विमान तेजस है जो एयर शो का हिस्सा था, भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल जो डेलीगेशन गया था उसका यह हिस्सा था और 2:10 पर इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर लगातार सामने आ रही है। अभी और जानकारी इसको लेकर सामने आएगी। लेकिन एक दुखद खबर, क्योंकि भारत का आप कह सकते हैं कि सबसे पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसे दुनिया के कई देश जो हैं लेने के इच्छुक हैं, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है। लेकिन आज ये दुखद खबर आई जिसमें अगर आप देख सकते हैं जो एरो कर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो हम आपको ब्लॉक करके दिखा रहे हैं, ये दरअसल वही विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये है वो विमान। अगर आप देखें एक तरीके से पूरी तेजी से, ये आप कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड लैंडिंग इसकी हुई, जहां पर ये टारमेक पे या फिर आप कह सकते हैं कि उस पर गिरा और उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि देखिए अभी कई जानकारियां इसको लेकर सामने आएगी कि आखिरकार ये किस वजह से हुआ। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस पे बैठा दी गई है, लगातार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी देखी जाएगी कि आखिरकार क्या ऐसा इशू था, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ। तो ये तमाम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि आज एक खबर जो दुबई से आ रही है कि दुबई के एयर शो में भारतीय वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 2:10 पर यह घटना हुई। हालांकि अब तक इसमें पायलट की जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन जैसे हमारे सहयोगी मंजीत नेगी भी बता रहे थे कि देखिए एयर शो के अंदर हर दूसरे साल में भारतीय वायुसेना शामिल होती है। एयर शो में अपने विमानों का एक तरीके से आप शोकेस करते हैं, उसको दिखाते हैं अपनी क्षमताओं को, अपनी ताकत को। और ये अब घटना के बाद हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ संदीप उन्नीथन भी जुड़ गए। संदीप, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि एक तरीके का अनकंट्रोल्ड फॉल था, टारमेक पे जा गिरा, पायलट को शायद फ्लाईपास के दौरान ही पता लग गया था कि कोई इशू है। आप इन तस्वीरों को देखकर क्या समझ पा रहे हैं? सुमित, ये जो भी हुआ है बहुत ही इट्स वेरी सैड जो भी हुआ है, ये जो क्रैश हुआ है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात ये कि सिर्फ ये दूसरा क्रैश है तेजस का। करीब 25 साल से ये उड़ रही है जहाज,
इंडियन एयरफोर्स के साथ। और ये सिर्फ 2 क्रैश हुए आज तक। 2024 में पहला क्रैश हुआ था जैसलमेर में, और ये अब है 2025 में दूसरा क्रैश है। और उसको देखे हमें कुछ पता नहीं चल रहा एक्चुअली क्या हुआ है, बट जो भी हुआ इट इज डेफिनेटली सम टेक्निकल मैलफंक्शन। और वो जो है इंक्वायरी रिपोर्ट इसको पूरी तरह से जांच करेगी और ये रिपोर्ट पेश करेगी कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा संदीप, क्योंकि इससे पहले भी एयर शो के अंदर तेजस गया था। तेजस ने कई एयर शोज के अंदर पार्टिसिपेट भी किया है और कई देशों ने इसके अंदर अपना इंटरेस्ट भी दिखाया था कि देखिए बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, लाइट एयरक्राफ्ट है। तो अभी क्योंकि आप कह सकते हैं क्योंकि टेक्निकल स्नैग हो सकता है, कोई इशू हो सकता है, लेकिन तेजस की क्षमताओं के बारे में और तेजस की आप कह सकते हैं खूबियों के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सके। कई बार हमने इसका डिप्लॉयमेंट है, इसका इस्तेमाल भी हमने कई बार देखा है। सुमित, तेजस जो है एक ऑल वेदर सुपरसोनिक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और अपने जो कैटेगरी में है वो बहुत ही एक सक्षम जहाज है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। और जैसे कि मैं कह रहा था 20-25 साल से, ये 2001 से लगातार उड़ रहा है ये जहाज। भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए इसके 2 स्क्वाड्रन और कई 200-300 से ज्यादा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस आने हैं। उसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। और भारतीय वायुसेना जो है इसके परफॉर्मेंस से बहुत ही संतुष्ट है, क्योंकि इनकी जो वेस्टर्न इंजन होने के कारण वो बहुत ही कम समय रीफिट में या अपग्रेड उसका जो टाइम ऑन टारमैक जो है बहुत ही कम है। हाई स्क्वाड्रन अवेलेबिलिटी रेट है, क्योंकि ये एक वेस्टर्न इंजन पे चलती है ये। और इट्स एक्चुअली क्योंकि बहुत ही छोटी एक जहाज है, उसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है बहुत कम है। और अत्याधुनिक मिसाइल्स, बॉम्ब्स, जो भी आपके एयर टू एयर मिसाइल या एयर टू ग्राउंड मिसाइल, वो सारे जो है हमारे जो इंडिजिनस है वो कैरी कर सकती है। यहां तक कि इस पे ब्रह्मोस भी फिट करने की बात चल रही है। आगे चल के जो एडवांस्ड जो ब्रह्मोस एनजी की बात कर रहे हैं वो भी तेजस के लिए डिजाइन किया जा रहा है। तो ये जो है एक तरह से एक कमिटमेंट है इंडियन एयरफोर्स का कि अगले 40 या 50 साल तक जो भी हम जहाज लेंगे वो या तो तेजस मार्क 1 होंगे या फिर तेजस मार्क 2 तेजस होगा। तो ये जो हमारे मिग-21 रिप्लेस हुए हैं, जो हमने विड्रॉ किया अभी, ये सारे मिग-21 को ये रिप्लेस करेगी। और उम्मीद है आगे चल के तेजस 500 से 600 जहाज इंडियन एयरफोर्स में होंगे इस कैटेगरी के। तो ये बहुत ही एक सक्षम जहाज है। और मैं समझता हूं कि ये एक क्रैश से इसके ट्रैक रिकॉर्ड पे ऐसा कोई सवाल नहीं होने बिल्कुल सवाल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल संदीप, क्योंकि आपने बिल्कुल अच्छे से बताया कि देखिए 24-25 साल से लगातार ऑपरेशनल है, लगातार कई जगहों में इसका इस्तेमाल भी हुआ और 2 ही क्रैश हुए हैं। तो पिछले साल 2024 में जैसलमेर के अंदर बात की और अब दूसरा। लेकिन जब आप बात करते हैं, क्योंकि तस्वीरों को देखकर आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं कि आखिरकार ये क्रैश की कुछ अगर आप अनुमान लगा सकते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक तरीके का फ्री फॉल है, एक तरीके का आप कह सकते हैं अनकंट्रोल इसका क्रैश हुआ है। क्या कुछ समझ में आता है आपको इन तस्वीरों को देखकर? इसको एक पॉसिबिलिटी, मैं ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूं सुमित, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं तो सिर्फ पिक्चर्स देके बता सकता हूं कि ये हो सकता है कि इसका एक फ्लेम आउट हुआ हो, कि ये इसकी जो इंजन है वो एकदम जब बंद हो जाता है तभी उसके फ्लेम आउट कहते हैं। और हो सकता है पायलट ने इसको रीस्टार्ट करने की, रीलाइट करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो इंजन रीस्टार्ट नहीं हुआ है। और इसी वजह से आप जो देख रहे थे वो एक फ्री फॉल होके वो जहाज जो है जमीन पे आके टकरा गई। और मुझे लगता है कि पायलट ने बहुत कोशिश की है इसको रीलाइट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए। और इसी वजह से हमें एक्चुअली पता नहीं हो रहा एग्जैक्टली क्या हुआ, कि पायलट की क्या सिचुएशन है, क्या वो बच गए, इजेक्ट नहीं कर पाए, क्या है एग्जैक्टली सिचुएशन। बिल्कुल संदीप, आप